आज की इस वीडियो में हम आपको आरबीएससी 12th क्लास के हिंदी कंपलसरी क्वेश्चन पेपर 2022 के बारे में बताएंगे। तो चलिए शीघ्रता से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो ये पेपर है ये हिंदी अनिवार्य का पेपर है, हिंदी कंपलसरी का। और यहाँ पर ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 का पेपर है। और यहाँ पर समय की बात करें तो समय यहाँ पर 2 घंटे 45 मिनट का इसमें समय था। और यहाँ पर पूर्णांक अंक की बात करें तो इसमें टोटल मार्क्स 80 थे। इसके बाद यहाँ पर टोटल इसमें जो क्वेश्चन है वो 20 है। और यहाँ पर जो इसमें टोटल पेज हैं वो 7 है। इसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है सभी निर्देश। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं खंड ए के क्वेश्चनों के बारे में। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको जो गद्यांश है वो सही तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस हल करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुख और दुख। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सुखी कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जिसका मन बस में है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य किस लिए जी रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे विधाता की योजना के अनुसार। इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन है, मिथ्या आडंबर कौन रचता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से जिसका मन अपने बस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोध कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन है, सुख और दुख क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से ऑप्शन मन के विकल्प। इसके बाद हम बात करते हैं पद्यांश के बारे में। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये पद्यांश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। और यहाँ पर आपको इसका जो 7 क्वेश्चन है, रोना और मचल जाना क्या दिलाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आनंद। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है। इसका 8th क्वेश्चन है, जयमाला किसकी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आंसुओं की। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, सबके चेहरे क्यों चमक उठे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्कान देखकर। और यहाँ पर बात करें 10th क्वेश्चन के बारे में, इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बचपन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11th क्वेश्चन, दादा ने कवित्री को क्या दिखलाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 12th क्वेश्चन के बारे में, नैन नीर युद्ध का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द आंसू भरी आंखें। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उन रिक्त स्थानों को आपको फिल करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भाषण। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, भाषा का लिखित रूप ही कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपि। और इसका थर्ड क्वेश्चन है,
घोड़ा सवारी के काम आता है वाक्य में शब्द शक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधवा शब्द शक्ति। यहाँ पर हो जाएगा अभिदा शब्द शक्ति। और इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। इसके बाद यहाँ पर बात करें फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, चारुचंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति के कारण अलंकार होता है, तो यहाँ पर चारुचंद्र में च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा च वर्ण के कारण अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद हम बात करें लास्ट सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ अलंकार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। इसके बाद हम बात करें थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर ए है नोटिस, तो नोटिस का अर्थ होगा सूचना, और इसमें ब है सर्कुलर, तो सर्कुलर का अर्थ होगा आदेश या फिर परिपत्र। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, शब्दकोश क्या होता है, और इसका थर्ड क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है। इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। इसके बाद बात करें फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकाओं सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर वेडिंग से इस कहानी का क्या आशय है। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें एट्थ क्वेश्चन के बारे में, कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर कवि रघुवीर सहाय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद टेंथ क्वेश्चन की बात करें, तो महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसके बाद 11th क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा, जूझ कहानी के आधार पर बताइए। इसके बाद हम बात करते हैं खंड ब के बारे में, तो यहाँ पर खंड ब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देना है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम में लेखक के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। इसका 5th क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी लिखिए। और इसका 6th क्वेश्चन है, अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य करने को लेकर 5 वाक्य लिखिए। इसके बाद इसका 7th क्वेश्चन है, बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना क्या है। इसके बाद इसका 8th क्वेश्चन है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में। 9th क्वेश्चन है, श्रीश को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें 10th क्वेश्चन के बारे में, चैनेंद्र जी के अनुसार पार्जेजिंग पावर क्या है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाइए। इसके बाद हम बात करें 11th क्वेश्चन के बारे में, यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे। इसके बाद हम बात करें 12th क्वेश्चन के बारे में, दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की, जूझ कहानी के आधार पर समझाइए। और इसके बाद हम बात करते हैं खंड 6 के बारे में,
यहाँ पर खंड 6 के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में देना है। यहाँ पर 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा है, उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार लेते। इसके बाद यहाँ पर बात करें अथवा के बारे में। इसका अथवा का है, ऊषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है। इस आधार पर अन्य किन उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर 14 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भगत जी का आचार समाज शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है। और इसके अथवा की बात करें यहाँ पर तो अथवा में है, ढोलक की थाप मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी भरती है या भरती थी। पठित कहानी पहलवान की ढोलक के आधार पर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर बात करें 15 क्वेश्चन के बारे में, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा के बारे में बात करें तो यहाँ पर अथवा में है, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, जूझ कहानी के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं 16 क्वेश्चन के बारे में, हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लिखिए। और इसके बारे में अथवा में बात करें तो अथवा में है, धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं खंड दे के बारे में, तो खंड दे में है यहाँ पर 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक पद्यांश है, उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये पद्यांश आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में एक और पद्यांश है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है और इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद यहाँ पर बात करें 18 क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर गद्यांश है और यहाँ पर आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये गद्यांश है और इसके अथवा में भी एक और नया एक गद्यांश है, इसकी भी आपको इन दोनों में से एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पर बात करें 19 क्वेश्चन के बारे में, अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा तैयार कीजिए। और इसके अथवा की बात करें तो यहाँ पर अथवा में है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सार गर्भित निबंध लिखिए। यहाँ पर शब्द सीमा 300 शब्द सीमा है इसकी। और यहाँ पर इसका फर्स्ट है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। इस पर आपको निबंध लिखना है। इनमें से 4 में से एक पर निबंध लिखना है। इसके बाद इसका सेकंड है, असम और राजस्थानी संस्कृति समन्वय और विभिन्नताएं। इसका थर्ड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका फोर्थ है, बढ़ती महंगाई का जीवन पर प्रभाव। ये था RBSC 12th क्लास हिंदी कंपलसरी क्वेश्चन पेपर 2022। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस पर कमेंट करना और इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।